अस्सलाम वालेकुम जी। रोज़मर्रा की बुनियाद पे हमारे इर्द-गिर्द बहुत सी इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं, जिनके असल मायने उनके लफ्ज़ी मायनों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मसलन एक टर्मिनोलॉजी हमारे गिर्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है आजकल, किंग मेकर, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं बादशाह बनाने वाला, बादशाह चुन लेने वाला या बादशाह घर लेने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इस्तिलाह टर्मिनोलॉजी के जो मायने हैं वही हैं जो हम समझ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली और जियोग्राफिकली जायज़ा लें इस लफ्ज़ का, तो हमें एक और लफ्ज़ मिलेगा जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसको कहते हैं द स्पॉइलर, बिगाड़ने वाला, तबाह कर देने वाला। और जो इसका तीसरा मतलब है वो बहुत अहमियत का हामिल है, माल गनीमत लूटने वाला। अगर हम इसके तीसरे मायने को तारीख़ इस्लाम की रोशनी से देखें, तारीख़ इस्लाम का रेफरेंस से देखें, तो बहुत से इंसिडेंट्स के साथ जुड़ जाता है और बहुत से सवालात भी खड़े कर देता है। लेकिन खैर ये एक अलहदा एक डिस्कशन है। बचपन से हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एक बात सुनते आए हैं और अब सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस बात पे बहुत ज़ोर देते हैं कि इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। कंपनी मतलब उसके यार दोस्त, यानी वो सर्कल जिसमें वो उठता बैठता है। अगर वो सर्कल जो है उसके यार दोस्त अच्छे हैं तो वो इंसान भी अच्छा होगा, अगर वही सर्कल बुरा हो तो इंसान भी बुरा कहलाता है। अगर किंग मेकर को उसके लफ्ज़ी ही मायनों में लिया जाए तो किंगशिप के लिए एक किंग मटीरियल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर चिंची रिक्शा की बॉडी में से इंजन निकाल दिया जाए और उसकी इंजन की जगह एक गधा बांध दिया जाए और कहा जाए कि इसको बादशाह मान लो, तो आप इस बेहतर समझ सकते हैं। एनीवे, बैक टू द मेन टॉपिक। 1974 के अंदर एक बोर्ड गेम डेवलप की गई, या यूँ कह लीजिए कि एक बोर्ड गेम बनाई गई। आपने ज़िंदगी में लूडो खेली होगी, चेस खेली होगी, सांप सीढ़ी वाली गेम खेली होगी, लॉटरी खेली होगी, और इंग्लिश मीडियम जो बच्चे होते हैं उनके पास स्क्रैबल होती है। इन तमाम गेम्स को, इन तमाम खेलों को बोर्ड गेम्स कहा जाता है। गौरतलब बात यह है कि अगर आपके पास लूडो है तो वो 1-1.5 हफ्ता जो है ना मैक्सिमम चलेगी, और अगर आपके पास स्क्रैबल है तो एक बार इस्तेमाल होगी, उसके बाद किसी ना किसी ड्रॉर के अंदर या शेल्फ के ऊपर वो पड़ी रहेगी। रीज़न इसका ये है कि लूडो खेलते वक्त जो इंसान बेईमान होता है या हारने वाला होता है, वो लड़ाई लड़ के जो होता है ना उसको तोड़ देता है, जबकि स्क्रैबल के अंदर ज़्यादा तालीमी काबिलियत और आपकी वोकैबुलरी जो वो इस्तेमाल होती है। सो एक बार इस्तेमाल आप उसको खेलते हो, उसके बाद उसको पैक करके रख दी जाती है। अब बात आ जाती है इस बोर्ड गेम की जो 1974 में इंग्लिस्तान में डेवलप की गई या बनाई गई। इसको कम से कम 3 अफराद और ज़्यादा से ज़्यादा 7 अफराद खेलते थे। इसमें 15 कार्ड होते थे और हर एक कार्ड जो था 15वीं सदी के लीड ब्रिटिश फैमिली, रॉयल फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करता था। थ्योरेटिकली इस खेल को खेलते हुए एक ऐसा मोड़ आता था, ऐसा फेस आता था कि जहाँ पे खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को अपनी हार का यकीन हो जाता था कि वो किसी तरीके से भी जीत नहीं सकता। लेकिन इस खेल के अंदर ऐसी ऑप्शंस होती थी कि जिसको इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे हारने वालों को साथ में लाता था और जीतने वाले को होल्ड बैक कर देता था, जिसकी वजह से जो जीतने वाला था वो हार जाता था और जो हारे हुए थे उनमें से कोई एक को जिता दिया जाता था। इस खेल को इस सिफ्त की वजह से किंग मेकर कहा जाता है। असलियत में किंग मेकर हारा हुआ होता है मगर किसी और हारे हुए को जितवाने की सलाहियत रखता है। इसी वजह से इसको द स्पॉइलर भी कहा जाता है, तबाह कर देने वाला, बिगाड़ देने वाला या माल गनीमत लूटने वाला। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।